हरे कृष्ण। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के इस सत्र में हम दूसरे अध्याय के 49वें यानी 49 श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इससे पूर्व का जो प्रसंग चल रहा था उसको ध्यान में ले आइए, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में इसको माना जा सकता है तो समझने में आसानी रहेगी। 39वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक, 39 से लेकर 48 श्लोक तक जिस समबुद्धि का भगवान ने वर्णन किया, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता अब आगे के श्लोक में अर्थात 49वें श्लोक से, जो कि अब हम लेने जा रहे हैं, उसमें भगवान बता रहे हैं। तो दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, बुद्धि योग यानी समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि यानी समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धि योग यानी समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत निकृष्ट है, क्योंकि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, अर्थात वो भी आने और जाने वाले हैं। परंतु योग अर्थात समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं होती। इसलिए समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो सभी जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं, क्योंकि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहमता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहमता ममता होना ही पशु बुद्धि है। मैंपन मेरा ही, मैंपन होना ही पशुता है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से 12वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम स्कंद है, 12वां स्कंद, जहाँ पर कि सुखदेव जी ने परीक्षित को ये बात कही थी। तो कहने का आशय है कि सभी ग्रंथों में इस बात का वर्णन आया है। जैसे प्रकाश और अंधकार कभी एक स्थान पर नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी एक स्थान पर नहीं आ सकते अथवा समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण के बंधन में डालने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू बुद्धि अर्थात समता की शरण ले, समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति अनुभव होगी। फिर भगवान ने श्लोक में कहा है, फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इसको समझते हैं, क्या कहना है इसका, क्या तात्पर्य इस बात का। कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म, कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कर्णों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है।
कर्मफल का हेतु बनना मतलब कर्मफल का कारण बनना है कि मैंने ऐसा किया। अतः भगवान ने इसी अध्याय के 47वें श्लोक में जो कहा था कि माँ कर्म फल हेतु भू, कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने का निषेध किया था। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, ऐसा कहा था वहाँ पर। तो यहाँ भी वो यही बात कह रहे हैं, फल के हेतु बनना अत्यंत दीन होना है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या हो सकती है। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, यानी कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 50वें अर्थात जो आगे हम जिस श्लोक को लेंगे उसमें बताया है। योग की परिभाषा जो भगवान ने वहाँ पर दी है, कर्मों में योग ही कुशलता है। तो ये हम 50वें श्लोक में देखेंगे अभी। इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट हैं, निरर्थक हैं और बाधक हैं। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही निरर्थक हैं, पर भक्ति निरर्थक नहीं है, क्योंकि भक्ति में भगवान के साथ संबंध रहता है। अतः भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवान ने 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो भगवान स्वयं ही हमारी रक्षा करते हैं। अगर कोई उनको लगता है कि हमें कुछ ऐसी बुद्धि देनी है जिससे हम सही राह पर चलें, तो वो वैसा भी करते हैं, जैसा कि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा है। कर्मयोग में कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, बल्कि सेवा त्याग से होती है। अतः कर्मयोग कर्म नहीं है, कर्मयोग करण निरपेक्ष है, अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता ना हो तो कर्म होगा, कर्म योग होगा ही नहीं, कर्म के साथ योग नहीं जुड़ पाएगा। तब समता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं कहलाएगा, दीन नहीं रहेगा, बल्कि कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन बद्ध ही रहता है। गीता में कर्मयोग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। ये 3 शब्द हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। बुद्धि एक, दूसरा योग और तीसरा बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, बल्कि योग की प्रधानता है। योग, बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में एक निश्चय वाली बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों ही बहुत दूर तक रहती हैं, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। ऐसा सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता, तब तक मन को आप उस जगह से रोक नहीं सकते या हटा नहीं सकते। इसलिए
इसलिए समाधि तक पहुँचने पर भी समाधि और व्युत्थान दो अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्मयोग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, बल्कि समय समय पर और एकांत में होता है, परंतु एक निश्चय वाली बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। इस प्रकार हमने 49वां श्लोक देखा। अब हम 50वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में 49वें श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं 50वें श्लोक में, जो कि इस प्रकार है। बुद्धि अर्थात समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग यानी समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। जैसा कि अभी मैंने पिछले श्लोक को समझाते समय कहा था कि 50वें श्लोक में क्या कहा है, कर्मों में योग ही कुशलता है। आइए इसको समझते हैं। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते, जैसा कि इसी अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में यह स्वयं यानी कि चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही। केवल असत पदार्थ यानी शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह असत पदार्थों के साथ अपना संबंध ना जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको फिर पुण्य पाप लगेंगे ही नहीं। आगे समझते हैं थोड़ा सा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित ना रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है, सुख और दुख का ज्ञान होता है, तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। फिर भगवान ने कहा है कि कर्मों में योग ही कुशलता है, यानी कर्मों की सिद्धि असिद्धि में उन कर्मों के फल की प्राप्ति और उन कर्मों से फल की अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। अर्थात फल मन के इच्छा अनुसार प्राप्त हुआ तो प्रसन्न ना होना, और मन की इच्छा के विपरीत होना तो दुखी ना होना। तो इस प्रकार फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों के योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज़ नहीं है। भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, बल्कि योग की महिमा बताई है, जिसे हम लोग योग की परिभाषा मान रहे हैं, और उसको अब
हमारी भाषा में अगर कहें तो वो योग की परिभाषा में ही उसको गिन रहे हैं हम लोग। भगवान ने वहाँ परिभाषा की कोई बात नहीं होती, तो भगवान तो महिमा बता रहे हैं योग की। कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, सम रहना ही बुद्धिमानी है। समता तो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा भगवान ने 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं, ऐसा हमें समझना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए। आइए इसी कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 51वें श्लोक की तरफ। 50वां श्लोक इस प्रकार से हमने समझा। अब 51वां श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे के श्लोक को अर्थात 50वें श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं। पिछले श्लोक में जो बात बताई उसी को पुष्ट करने के लिए भगवान अब 51वें श्लोक में उदाहरण से अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं। 51वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। आइए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन से और अर्जुन के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी यानी कि बुद्धिमान हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने इसी प्रकार की बात की है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों से राग नहीं करता, प्रेम नहीं करता, उसमें मैंपन नहीं करता कुशल कर्मों से, वह मेधावी यानी कि बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणित हो जाता है, फल के रूप में बदल जाता है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जो फल मिलना है वो तो मिलेगा ही। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा तो अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्म जन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कि कर्म जन्य फल की इच्छा, कामना और ममता वासना का त्याग करना। फल तो मिलना है, पर जो कर्म किया है उसके फल की इच्छा, उसके फल की कामना, उस कर्म के फल जो मिलेगा उससे मैंपन करना अथवा उसमें वासना करना, उसका त्याग करना है। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। कर्म का फल तो आना ही आना है, मिलेगा ही मिलेगा। समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग द्वेष कामना वासना ममता आदि दोष बिल्कुल भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए फिर मुक्त हो जाते हैं। आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें ज़रा सा भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनामय कहते हैं। इसमें शब्द आया है संस्कृत में श्लोक में अनामयम, जिसका अर्थ है निर्विकार। तो जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। आमय का विपरीत। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। गीता में सत्वगुण को
भी अनामय कहा है 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। पर वास्तव में अनामय अर्थात निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय अथवा निर्विकार पद को प्राप्त होना क्या है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह अपने को भी विकारी मान लेता है, लेकिन जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारिता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय शब्द प्रयोग करके ये कहा है कि अनामय पद को प्राप्त होना हो जाता है। इस प्रकार श्लोक में बताया गया है। समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। तो जहाँ जहाँ मैं अनामय शब्द प्रयोग कर रहा हूँ उसको आप उसका अर्थ जो बताया है निर्विकार, वहाँ उसको आप समझने के लिए लगा सकते हैं। जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारिता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम करना नहीं पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारिता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। गीता के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में इन तीनों बातों को बताया गया है। इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फलस्वरूप यानी कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी ना होना। वास्तव में उत्पत्ति और विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर कर्म फल का यदि त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन शेष नहीं रह जाता। कर्मयोग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात दोनों ही बातें हो जाती हैं। तो यह बात इस श्लोक से सिद्ध हो जाती है कि कर्मयोग मुक्ति का और कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है, फिर किसी साधन की फिर और आवश्यकता इसमें नहीं रहती। इस प्रकार हमने 51वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज का यह सत्र यहीं तक रखते हैं, 51वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक तक। आइए इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं भगवान से। नाम संकीर्तनम यस्य है सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।